जब भी एग्जाम होती है तो सभी को कट ऑफ चाहिए कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। और फिर राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम RAS प्री जो एग्जाम हुई हाल ही में, उसके बाद में एक ही चर्चा है कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। मेरे से भी बहुत ने पूछा है कि कट ऑफ आपके अनुसार कितनी रह सकती है, क्योंकि मैं कंपटीशन के क्षेत्र में तो हूँ ही, यानी उससे जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे से कैंडिडेट्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो उनको मैंने पूछा और जिस आधार पर मैंने ये कट ऑफ जो बनाई, मोटा मोटा अनुमान किया, तो वो आपका ही अनुमान है और उसके आधार पर ही मैंने ये बताने का आपको प्रयास किया है कि इतने में आप सेफ हैं। और अगर मान लीजिए रिजल्ट है वो 18 दिन बाद में आता है या जितने दिनों भी बाद में आता है, तो तब तक हम अगर वो दिन खो देंगे तो वो मेंस के लिए शायद ज़्यादा ठीक नहीं रहेंगे, क्योंकि ये टाइम है वो थोड़ा कम है इस बार। तो आप पहले से ही जो है वो तैयारी में लग जाएं। और ये मैं कट ऑफ पहले आपको बता देता हूँ, फिर हम पर पूरी चर्चा करेंगे। जो स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड वाले हैं फर्स्ट पेपर के लिए, वो अपनी रणनीति में किस प्रकार से सुधार करें, ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कट ऑफ। कट ऑफ में जनरल, OBC, EWS की आजकल बिल्कुल इक्वल रहती है और ये जो है वो 82 से 92 यानी 82 से 92 तक रह सकती है। फिर SC और ST की है वो 72 से 82 पहले के आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं। MBC है इसमें 75 से 85 ये है। फिर ये जो सर्किल है वो हमें ये बताता है कि ये सेफ जोन हो सकता है। और आप चाहे आज ही है वो मेंस एग्जाम के लिए तैयारी में जुट जाएं, अपना टाइम खराब न करें। ये अनुमान मैंने कैसे लगाया ये भी मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, उनका मैंने स्कोर पूछा, एक बात। दूसरा है पहले जो एग्जाम दे चुके हैं उनसे पूछा कि पेपर देखा है तो उनको क्या लग रहा है। कई जो ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो कई बार प्री पास कर चुके हैं, उनकी हालत भी खराब है। इसलिए इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पिछली बार जो मेरिट रही उससे काफी कम मेरिट रह सकती है। अब मान लीजिए कि ये जो मिनिमम पॉइंट है इससे भी कुछ है वो नीचे है, तो उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरिट है वो RPC की नहीं है, केवल मेरा अनुमान है। इसलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको आसान्वित रहना है, तैयारी में लग जाना है। अगर आपका स्कोर बहुत ही कम है तो आप दूसरी परीक्षाओं की ओर मूव करें, या फिर से एक बार अगर आपको RAC बनना है, आपने डिटरमाइन कर रखा है कि मुझे तो RAC बनना है, तो फिर से तैयारी में जुट जाएं। ऐसा तो होता ही रहता है, एग्जाम नाम इसका है, परीक्षा इसी को कहते हैं। तो ये तो हुई बात RAC की। RAC के बारे में और ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा, बस एक बात और करूंगा, वो ये है कि फोर्थ पेपर जो आपका लैंग्वेज वाला पेपर है, उसके लिए अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर भी इस पर दिए हुए हैं, तो अपन कंसल्ट कर सकते हैं। मैं जमीनी बातें आपको कुछ बताऊंगा और उस ओर ही शायद मेंस है वो मूव हो रही है। पहले के अगर हम पेपर देखें और देखें तो ये सब जो बाजारू किताबें हैं उनको अवॉइड किया जा रहा है एक प्रकार से, और उनके पक्ष में मैं भी नहीं हूं, मैं भी बता देता हूं। तो आप जो है वो बेस बुक है वो पढ़ें और अपना एक मजबूत आधार जो है वो आपको बनाना होगा। और बहुत बड़ा रोल है वो हिंदी और इंग्लिश वाले पेपर का, इन फोर्थ पेपर का एक बहुत बड़ा रोल आपके मेंस में होता है, जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हालांकि पिछली जो एग्जाम हुई है उसमें थोड़ा हम ये मान सकते हैं कि स्कोर कम ही रहा होगा, मेरिट को देखते हुए इस पेपर में भी इतनी स्कोरिंग नहीं हुई होगी, लेकिन उसका भी हम थोड़ा बहुत उपाय है वो अब कर सकते हैं। तो RS के बारे में तो ये बात हो गई। अब RS का जो पेपर है वो हमें बहुत कुछ बताता है। हमें ये बताता है कि RPSC द्वारा कंडक्ट की गई जो एग्जाम्स हैं उनका आगे का पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो सकता है, क्योंकि RS की एग्जाम है वो एक बहुत बड़ी एग्जाम, जिसको हम कह सकते हैं स्टेट की सबसे ऊंची एग्जाम। मैं बता दूं 100 बड़ी परीक्षा यही है, ठीक है ना। हाँ, तो इसका मतलब है इसमें जब चेंज हो रहा है तो अन्य जो परीक्षाएं हैं उनमें भी चेंज होगा। और एक इंडिकेशन RS के लिए पहले भी मिल गया था, मैंने कईयों को बताया भी था कि संस्कृत डिपार्टमेंट की सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी, उसमें जो फर्स्ट पेपर है GK का, उससे मैंने कहा था कि भाई इस तरह का जो पैटर्न है वो RPC चेंज कर रही है, तो इसमें RS में भी ऐसा हो सकता है। ये अपने ट्रेडिशन को तोड़ सकते हैं और वन लाइनर वाले जो तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ ये देखो आगे व्याख्याता की एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम है, EO की एग्जाम है, सेकंड ग्रेड की एग्जाम है,
उसमें जो यानी सामान्य ज्ञान वाला जो पोर्शन है, पेपर है, तो उसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। उसके लिए अब हम क्या पढ़ें, तो थोड़ा सा मैंने अनुमान लगाया। तो इसमें पहली बात देखिए आप कि वन लाइनर स्टडी से पार नहीं पड़ेगी। पहली बात, वन लाइनर स्टडी से पार नहीं पड़ेगी। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा और उस टॉपिक के डेप्थ में आपको जानना पड़ेगा। एक तो सीधी सी बात है, क्योंकि अब जो पेपर आ रहे हैं वो जो एवरेज लेवल है या जनरल लेवल कहते हैं या मॉडरेट लेवल है, उससे एडवांस लेवल की ओर अगर शोर हो रहा है, हमें भी उस ओर अपना माइंड करना पड़ेगा। पढ़ते तो वो होते हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट भी पाए गए हैं जो 10 से 15 घंटे के बीच में पढ़ते हैं, लेकिन वो भी अब प्री एग्जाम में थोड़ी मुश्किल में है। तो इसका जो कारण है वो क्या है? इसका कारण एक ही है कि शायद हमारा तादाद में आरपीएससी जो है उससे बैठा नहीं, यानी उसकी जो केमिस्ट्री है वो हमारी समझ में अभी आई नहीं। तो इसके लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। 10 से 15 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5-7 घंटे में ही काम हो जाएगा, लेकिन आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। परंपरागत जो किताबें हैं या गाइड वगैरह हैं, जिनको परंपरागत तो हम नहीं कह सकते, ये अभी 10-15 साल की उपज है ज्यादा से ज्यादा, और बहुत सारे लेखक मेरे जैसे हो गए हैं, खरपतवारी लेखक जिनको मैं कह सकता हूँ। तो वो कैसे भी करके मैटर जुटा लेते हैं, उल जुलूल हो रहे, तो वो नहीं, बल्कि आपको टू दी पॉइंट पाठ्यक्रम के अनुसार तो पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्रामाणिक पुस्तकें हैं उनका ध्यान रखना है, ठीक है। और एक आपको जो लेखक है उसका लेवल भी जानना है। मैं ये नहीं कहता कि पुराने जिन्होंने आरएस कभी दी नहीं, तो वो नहीं, लेकिन अब कुछ अच्छे भी हैं जो अच्छी मेहनत कर रहे हैं। मैंने ऐसा देखा है, कई जो किताबें हैं वो मैंने पढ़ी हैं, तो आप उनको ही कंसल्ट करें। दूसरी बात देखो आप कि कंपटीशन में बनने के लिए अब आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये जो तथ्यात्मक है ना, वो बात अब नहीं चलेगी, अब कॉन्सेप्ट वाली बात होगी, यानी आपका संप्रत्यय जो है वो क्लियर होना चाहिए। ये इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक बात मैं कहूं, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इंडियन इकोनॉमी है, तो उसके लिए आपको स्तरीय बुक्स पढ़नी पड़ेंगी भाई। जैसे ज्यादातर जो किताबें हम पढ़ रहे हैं उनमें हम जो पढ़ रहे हैं उसके एडवांस वाली बात है वो पूछी जा रही है, तो उस पर भी आपको नजर रखनी पड़ेगी। एक जो चीज मैंने इस पेपर में पाई वो ये भी पाई कि गवर्नमेंट पॉलिसीज है उन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। गवर्नमेंट पॉलिसीज है यानी सरकारी जो योजनाएं हैं, तो उनको आप डेप्थ में पढ़ें। एक इसमें जैसे ये डेट वगैरह पूछने लग गए, पहले ऐसा नहीं था कि ये कब से शुरू हुई, कोई बहुत महत्वपूर्ण उनका ही पूछते थे, लेकिन अब तो ये पूरा पूछते हैं, ठीक है। तो वो आप पूरा उसका अध्ययन करें। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो जीके का खास हिस्सा है, वो करेंट अफेयर्स है। आजकल हर एक जो टॉपिक है उसको करेंट से ही जोड़ देते हैं, इसलिए करेंट अफेयर्स है, उसके लिए आपको ये जो वन लाइनर किताबें हैं, या मैं ये कहूँ कि मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न है उनको हम सोल्व करते हैं, हाँ ठीक है, प्रैक्टिस होती है, ये बात भी सही है, लेकिन आपको जो है वो थोड़ा सा मेथड है वो चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, वो कोई सा भी हो, चाहे जैसे दैनिक भास्कर है या राजस्थान पत्रिका है, यही ज्यादा उपलब्ध है हमारे यहाँ तो, लेकिन जैसे जनसत्ता, जनजागरण और इसके अलावा अन्य जो समाचार पत्र हैं वो भी हैं, और उसका आप एडिटोरियल यानी संपादकीय पृष्ठ है वो आप जरूर पढ़ें, उसमें से प्रश्न निकालना आप जो है वो सीखें। और आरएस मेंस के एग्जाम दे रहे हैं उनको तो मैं विशेष रूप से सलाह देता हूं कि आप जो है वो एडिटोरियल में से अपने जो टॉपिक हैं उनमें से निकालने की कोशिश करें, आपको अच्छा फायदा होगा। तो ये चीज है वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब कुछ है वो जैसे पेपर्स हैं, वो ज्यादा पेपर पढ़ने से भी आप अगर 2-3 घंटे खराब कर देते हो तो ये बात भी अब ठीक नहीं है, क्योंकि आप तो फिर वो उसमें ही अपना टाइम खराब कर दोगे। तो ऐसे नहीं, बल्कि उसमें आप घंटा आध घंटा दें, तो उसमें काम की चीज है वो नोट कर लें और देख लें। इसका एक जो है ना वो विकल्प भी है, और वो विकल्प क्या है कि आप एक अच्छी मैगजीन है वो जचा लें और उसको पढ़ें, जैसे प्रतियोगिता दर्पण है या फिर क्रॉनिकल है, ऐसी जो कुछ मंथली हैं या पाक्षिक हैं, तो वो पत्रिका है, उनका एक ही आप नोट्स वो बना लें
और फिर उसमें लिखना शुरू कर दें। कोई नई चीज मिलती है, जैसे मान लीजिए उसमें डेट बाद में चेंज हो गई, उसको अपडेट करने के लिए तो आप और ये 12 महीने की जो दर्पण है, प्रतियोगिता दर्पण, वो जो है, जो भी उसमें आप पढ़ें तो उसमें जो चेंज हो और वो उसी में लिख लें और उसको ही बना लें, वही आपके नोट्स हो जाएंगे। तो ये बातें वो आप कर सकते हैं, क्योंकि अब आरपीएससी है वो यूपीएससी की ओर मूव हो रही है, उसी पैटर्न पर चल रही है, उस तरफ शिफ्ट हो रही है, तो हमें भी ये परिवर्तन करना पड़ेगा। फर्स्ट पेपर है वो बहुत जरूरी है। मैं स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर इनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि आजकल जैसे ये स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड है उसमें 40% है वो वैसे भी जरूरी कर दिए हैं फर्स्ट पेपर में। तो फर्स्ट पेपर है उसकी तैयारी अच्छी से करने के लिए आपको ये चीजें अपनानी पड़ेंगी। आपको बेस बुक, प्रामाणिक पुस्तकें हैं वो पढ़नी पड़ेंगी, या फिर अच्छा टीचर है उसकी राय भी आपको जाननी होगी, क्योंकि कंसल्ट करने से हमेशा फायदा ही होता है। एक अनुभवी कोई शिक्षक होना ही वो जरूरी नहीं है, पहले जो आरएस बन गया हो, या फिर जैसे मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर है तो उसने पहले तैयारी की है, उसकी बात माने। इसके लिए आप जो है वो व्याख्याता के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए आप जो है वो जीएस हिंदी क्लासेस पर इंटरव्यूज वगैरह हैं वो भी उनके देख सकते हैं, और उनसे भी आप प्रेरित हो सकते हैं कि उन्होंने पढ़ाई कैसे की। वो सब बताने के लिए तो इंटरव्यू डाला जाता है आपके चैनल पर, तो आप हैं वो उसमें ये उससे सीख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो अगर कोई बहुत मेरे से अगर कोई पूछे तो ये भी है कि जैसे रेडियो है तो रेडियो पर 2 न्यूज आप जचा सकते हैं कि भाई एक सुबह ये न्यूज और सुबह की छोड़ो तो आप तो एक जो है जो शाम को रात को जो 8 बजे या 9 बजे जो 15 मिनट के समाचार हैं उनको आप ध्यान से सुन लें, उनमें जो नोट करने लायक है वो आप नोट कर लें। तो ऐसा करने से भी आपका जीके है वो अप हो सकता है और आप है वो कंपटीशन का सामना कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत भी कुछ मैंने जो कहा है इसमें दम लगे तो आप निश्चित रूप से वीडियो है उसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हिंदी के कोर्सेज के लिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर लें, उसमें फ्री डेमो वीडियोस पहले देख लें, तसल्ली कर लें, उसके बाद खरीदें और कमेंट्स भी देख लें कि क्या कमेंट्स आ रहे हैं, पहले का रिजल्ट क्या रहा है वो भी आप देख लें, उसमें सब आपको मिलेगा और उसके बाद ये वो परचेज करें। फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज हैं वो भी जारी हैं, तो वो आप टेस्ट सीरीज हैं वो ले सकते हैं और उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो टेस्ट सीरीज नहीं बल्कि पूरा जो है वो आपके पाठ्यक्रम का सार है। तो ये सब बातें मुझे आपको बतानी थी कि स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड के लिए भी आपको फर्स्ट पेपर का थोड़ा सा ये है वो चेंज करना पड़ेगा और जो सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा बहुत है, अगर कुछ गहराई में जाने की बात है तो वो काम मेरा है, मैं निश्चित रूप से करूंगा। तो आपने ये जान लिया होगा कि अभी थोड़ी सी जो तैयारी है उसमें थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सुधार करना पड़ेगा और कोई खास बात नहीं है। पेपर ऐसे ही आते रहेंगे, वो सबके लिए बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए आरएस वाला ये पेपर हुआ तो सबके लिए बराबरी हुआ, मेरिट कम रहेगी, तो पेपर स्त्री होगा तो मेरिट कम रहेगी, इसमें कोई शक भी नहीं है। तो ये सब बातें मुझे आपको बतानी थी, विशेष रूप से स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड वालों को ये बात बतानी थी मुझे कि आप भी अपना पैटर्न चेंज कर ले। अब वो रटाई वाले प्रश्न वो है वो कम आने लग गए हैं, आते तो हैं लेकिन कम आते हैं और विकल्प है उन पर भी आप थोड़ा ध्यान दें और एक जो है वो कॉन्फिडेंटली आप उनके बारे में पूरा जानें। जैसे कोई भी एक है कॉन्सेप्ट है तो उसके बारे में अगर 5 बातें तो 5 आपको जाननी होगी, एक से काम नहीं चलेगा, एक से पार नहीं पड़ेगी। तो ये तब्दीली करते हुए आप पढ़ें। मेरा कहने का मतलब है स्मार्ट स्टडी करें, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। धन्यवाद।